सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बावजूद इजराइल ने गाजा पर लगातार बमबारी की है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा था कि हमास शांति के लिए तैयार है और हमला रोक देना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू ने कार्रवाई जारी रखी। गाजा के अधिकारियों का कहना है कि अब तक 66,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हालात बेहद खराब है। राहत एजेंसियों का कहना है कि गाजा में अब भूख और दवाइयों की भारी कमी है, लोग बेघर हो चुके हैं और बच्चों के लिए भी भोजन का संकट है। हमास ने ट्रंप की शांति योजना की कुछ बातों को मानने की बात कही, लेकिन उसने कहा कि पहले गाजा की नाकेबंदी खत्म की जाए और लोगों को राहत दी जाए। इजराइल के अंदर भी युद्ध को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। बंधक परिवार लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि अब बातचीत से हल निकाला जाए ताकि उनके अपने लोग वापस आ सकें। यानी गाजा ने पहले इजराइल को जख्म दिए, अब गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन इजराइल के जख्म इतने गहरे हैं कि वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान का क्या हुआ? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले अपने सोशल मीडिया के जरिए प्लान को और एक्सटेंड किया, 20 पॉइंट एजेंडा। और मुझे तो हंसी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कुचक्र में हमास को फंसा दिया कि वो तमाम मुस्लिम ममालिक, जितने भी इस्लामिक कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, इजिप्ट हो, जिन लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रंप के उस 20 पॉइंट्स पीस प्लान को सही बताया, अब इनको अपने घर में ही, उसको कहते हैं ना, लोग गालियां देंगे। कारण पहले तो बहुत सारी चीजें हो गई। 20 पॉइंट का जो मोटा मोटी जो मतलब है वो ये था कि भाई दोनों आदमी जो है, इजराइल और हमास, जो आपके यहाँ कैदी है, जो आपके यहाँ बंधक है, उसको एक्सचेंज कीजिए। और कल तक का ही टाइम था, क्योंकि ये जो आपने सवाल पूछा कि पीस प्लान, अभी पीस प्लान का पीस हो जाएगा, खत्म। कारण कि हमास मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने को तैयार है? वो इसलिए क्योंकि उस पीस प्लान में हमास को आने वाले समय में जो कोई भी वहां पे सरकार की व्यवस्था या टेम्पररी व्यवस्था की जाएगी, उसमें हमास का कोई रोल नहीं होगा। हमास को कहा जा रहा है हथियार छोड़ दो। भाई, आतंकवादियों से कहोगे हथियार छोड़ दो, आप किसी दानव को कहोगे कि मारना बंद कर दो, भाई ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिना हथियार, बिना मारपीट किए, बिना लोगों की हत्या किए हुए, बिना बम विस्फोट किए हुए इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। तो आप ये सारे शर्तों को आपने दिया और साथ में ये कहा कि भाई रविवार तक का टाइम है। अमेरिका में रविवार थोड़ा देर तक चलता है ना। अब आज सोमवार आ गया, अब आज डोनाल्ड ट्रंप जो है फाइनल कॉल लेंगे, क्योंकि ये कहा गया कि भाई हमास अगर नहीं मानेगा तो फिर तो अभी इजराइल मार रहा है, अमेरिका भी घुस जाएगा। अब वहां पे जो प्लान बनाए कि भाई विड्रॉ भी करेगा, इजराइल विड्रॉ करेगा, तो ये तो प्लान पहले से बना हुआ था। लेकिन इसके बाद हमास ने कहा कि हम बंधकों को लौटाने को तो तैयार हैं, लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा हो गया डिस्कशन। कोई डिस्कशन नहीं भाई, ट्रंप है ना, वो डिस्कस करता है। बोला बहुत छूट दे रहे हैं तुम लोगों को, अब डिस्कशन नहीं होगा, पहले ये बताओ तुम एक्सेप्ट करते हो हाँ या नहीं। तो वो कहा कि नहीं, हम स्टडी कर रहे हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा और स्टडी मटेरियल तुमको दे देते हैं। तो कल जो है, अभी से कुछ घंटे पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्रुथ सोशल के ऊपर एक मैप जारी कर दिया कि गाजा तो पूरा कब्जा में अभी इजराइल के है, तो वो विड्रॉ करने को तैयार है। कहां तक विड्रॉ करने को तैयार है? तो 30% जमीन अभी भी जो है वो लेकर के बैठ जाएगा, कि यहां तक वो जाएगा। मतलब आप इस पूरे एपिसोड में गाजा का 30% इजराइल के हाथ में आपने दे दिया, तो ये पीस प्लान तो चलेगा नहीं और वो मानेगा नहीं। इसलिए इजराइल की तरफ से ठुकाई जारी है, बमबारी जारी है, क्योंकि
हारा हुआ जो पक्ष होता है वो तो किसी तरीके से बचने की कोशिश में लगा हुआ था। जिस दिन ये पीस प्लान आया उस दिन जो हमने प्रोग्राम किया, हमने बताया था कि हमास तुरंत कहेगा कि हम रेडी हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसको बचना है, उसको टाइम फ्रेम लगा करके वो किसी तरीके से समय को बाय करेगा, दे विल बाय टाइम सो दैट ही कैन और रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, कि फिर से वो तैयार कर सके। क्योंकि अभी तो छिन्न भिन्न हो गया, सारे करीब 17,000 उसके लड़ाके मारे गए, जमीन 2 हो गए। आंकड़े बताए जा रहे कि 67,000 66,000 के आसपास लोग मारे गए। मारे हैं लाख से ज्यादा। कितने लोग इजरायली बमबारी में बिल्डिंग्स के अंदर दबे हुए हैं ये तो किसी को पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है। लोग 70% लोग जो है गाजा के वो भाग गए वहां से, वहां रह नहीं रहे। कि कहां कब बम गिर जाए इजराइल का वो पता ठिकाना नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो उसमें तो अब तो ये मतलब ये हो गया कि भाई ये जो इजराइल के हाथ वो गाजा का 30% दे दिया आपने, और जो 70% है उसके ऊपर भी हमास का कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो कंट्रोल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। मतलब जो बिल्डिंग्स टूटी है, जो वहां पर रिहेबिलिटेशन का काम होना है, और शर्त ये भी है कि जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक ये जो आज खबर आई ना, आप जो पढ़ रही थी जी। कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, ये हो रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। ये हमास सर्वाइव करता था कि जो दुनिया भर से पैसे आ रहे हैं, दुनिया भर से जो रसद आ रहा है, दुनिया भर से जो सामान आ रहा है, उसको जो रिलीफ मटेरियल्स उसके ऊपर वो कब्जा करता था और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, कुछ बेचता था, कुछ ये करता था, उससे हथियार खरीदता था। अब आप ये कह रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों से तुम बाहर, अब वहाँ पे इंटरनेशनल फोर्स होगी। अभी तक क्या था कि गाजा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह सब हमास ही उसका सिक्योरिटी देखता था। अब डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट में ये कहा गया कि भाई हमास का कोई सारे लोग हथियार छोड़ के जाओ, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब हथियार छोड़ोगे तो वहां सिक्योरिटी कौन देखेगा, वहां पुलिसिंग कौन करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट में कहा गया कि भाई ये काम जो है वो एक इंटरनेशनल फोर्स करेगी। उसमें इंडिया का भी नाम आ रहा है, इंडिया भी जाएगा वहां पे। ये जो रिहेबिलिटेशन होगा गाजा का, वो उसमें हिंदुस्तान का भी रोल होगा। तो ये तो दुनिया भर में शॉक्ड है सारे लोग। वो प्रियंका वाड्रा लेकर फिलिस्तीन बैग लेके घुसती थी ना, सोनिया गांधी आर्टिकल लिखती थी कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। लीजिए, फ्रीडम मिल गया। और मजेदार बात क्या है कि हमास को और पैलेस्टाइन को इस दुविधा में फंसा करके एक तरफ इजराइल ठोकता है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील करके हमास से पूरी तरीके से गाजा पर का कब्जा उससे मुक्ति दिला रहे हैं। मतलब ये कि अंततोगत्वा ये पूरे गाजा के ऊपर इजरायलियों का कैसे कब्जा हो, यही तो प्लान है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है। पाकिस्तान ने क्यों कहा? भाई पाकिस्तान को भीख चाहिए, पैसे चाहिए। तुर्की ने क्यों कहा कि उसको फोन करके डांटा गया कि खबरदार तुमने इसमें बीच में बकवास किया। कतर को डांटा गया कि तुम ये हमास के तमाम लीडर को जो होस्ट करके बिठाए हुए हो, तुम्हारे इनकरेजमेंट की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो ट्रंप ने इजराइल की तरफ से बैटिंग की तो ये मसला यहां तक पहुंच गया है। तो आप देखिए कि ये पीस प्लान तो हो गया है फेल। ये हमास पूरी तरीके से इस प्लान के ऊपर एग्री नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि युद्ध जो है वो ज़रूरी हो जाएगा गाजा के अंदर पीस को स्थापित करने में। मतलब ये रुकेगा नहीं? बिल्कुल नहीं रुकेगा। ये रुकेगा तब जब हमास को पूरी तरीके से गाजा से खत्म कर दिया जाएगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात मानेंगे और गाजा में युद्ध रोकेंगे? हमास के रास्ते गाजा ने पहले इजराइल को गहरे जख्म दिए, हजारों निर्दोषों की मौत
और बंधकों का दर्द अभी भी इजराइल के दिल में ताजा है। अब जब गाजा बातचीत करना चाह रहा है तो इजराइल के लिए यह भरोसा करना आसान नहीं, और यही कारण है कि इजराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।